नमस्कार साथियों, मैं राधेश्याम। आज के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाते हैं। उनका एक विवादित बयान इन दिनों सुर्खियों में है। आपने भी वो बयान सुना होगा, लेकिन स्क्रीन पर आप देखिए कि उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी महिला ने सिंदूर और मंगलसूत्र नहीं पहन रखा है तो हम लोग ये समझते हैं कि ये प्लॉट अभी खाली है। एक हिंदू समाज के बाबा, जो तथाकथित स्वघोषित अपने आप को समाज सेवी, राष्ट्रवादी और धर्म रक्षक बताते हैं, क्या ऐसे संत को इस तरह का बयान शोभनीय देता है? और निश्चित तौर पर कहीं न कहीं ऐसे पाखंडी बाबाओं की हिम्मत कहां से बढ़ती है जब सरकार इनके साथ खड़ी होती है। आप याद करिए, जब भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में चुनाव जीतना था तो उन्होंने बाबा राम रहीम, जो कि बलात्कारी है, हत्यारा है, और ये दोनों जुर्म टेस्ट में और कोर्ट में प्रमाणित हो चुके हैं, बावजूद इसके हरियाणा चुनाव जीतने के लिए बाबा राम रहीम को 1 महीने की पैरोल पर भेज दिया गया और वहां के मेयर ने बाबा राम रहीम का आशीर्वाद लिया और उन्हें अपना पिता समान बताया। इसी तरह रेप केस के एक दोषी बाबा के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने यह कहा था कि क्या सिर्फ एक फरियादी सही है, बाकी करोड़ों भक्त झूठे हैं। इसी तरह से तमाम तरह के मामले, चाहे चिन्मयानंद का मामला हो, चाहे कोई ऐसा मामला हो, जो भी ऐसे बाबा किसी महिला उत्पीड़न में सामने आते हैं, उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती के साथ खड़ी नजर आती है। हम आज बात करेंगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, जिनकी कभी रावण से फोन पर बात होती है तो कभी उन्हें बालासोर ट्रेन दुर्घटना के बारे में पहले ही पता लग जाता है। निश्चित तौर पर ऐसे पाखंडी बाबा, जो हमारे समाज में एक दिव्य स्वप्न दिखाने का काम करते हैं, जो हमारे समाज को गुमराह करने का काम करते हैं, जो ये बताते हैं कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि अगर वो किसी को गुस्से से देख लें तो वो भस्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो वैज्ञानिक पद्धति से बनी हुई बंदूकों से लैस सुरक्षा कर्मियों के घेरे में चलते हैं। लेकिन हमारे समाज के फिर भी मूर्ख और अंधभक्त लोग इन बाबाओं की बातों पर विश्वास करते हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि जब पटना में कथा करने गए थे धीरेन्द्र शास्त्री, तो याद करिए वो वक्त जब पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची थी। निश्चित तौर पर आप ये समझिए कि 2024 में, ये जो दैनिक भास्कर की खबर है, 2024 में लोकसभा चुनाव में हिंदू एकता के मायने धीरेन्द्र कृष्ण की कथा में 99% हिंदू भीड़। लोग बोले पूरे उत्तर प्रदेश में दिखेगा बाबा के आने का असर। महंगाई जैसे मुद्दे बेअसर। बाबा ने जब इस तरह के विवादित बोल बोले तो एक लेखक सुजाता जी हैं, उन्होंने ये लिखा कि हमें भी पता लगाना है कौन कौन से प्लाट खाली हैं। पहनो तुम भी मंगलसूत्र और भरो मांग। कम वक्त एक उचक्के को बाबा बना दिया गया है। शर्म आती है कि किस समाज में रहती हैं हम औरतें, सच में भाग्यहीन हैं। ये सुजाता जी ने ट्वीट किया है। आप याद करिए, यही वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं जिनके छोटे भाई ने एक दलित की बेटी की शादी में पहुंचकर हाथ में पिस्टल के साथ प्रदर्शन करते हुए उस शादी में बड़ा तांडव मचाया था। लेकिन जब मामला सुर्खियों में था तो उस समय सरकार की तरफ से तमाम तरह की बयानबाजी आ रही थी, लेकिन आजकल नहीं पता लग रहा कि उस मामले में क्या हुआ, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यकीन मानिए कि पता भी नहीं लगेगा कि क्या हुआ, क्योंकि मामला सुर्खियों से गायब है। याद करिए, आपके सामने सुर्खियों में आई थी एक माइंड रीडर सुहानी शाह। सुहानी शाह ने यह कहा था कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि ये एक साधारण ट्रिक है। जब उनका ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के भिलाई में होने का निश्चित हुआ तो भारतीय जनता युवा मोर्चा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनके उस कार्यक्रम का विरोध किया और विरोध के चलते वो कार्यक्रम उन्हें टालना पड़ा। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाज के ऐसे लोग जो अपने आप को भगवान का दूत बताते हैं, जो अपने आप को भगवान का सच्चा सेवक बताते हैं, जो खुद को बहुत बड़ा भक्त बताते हैं,
जिनके देख लेने मात्र से ही कोई भस्म हो सकता है, जिनमें इतनी शक्ति है, जो किसी को जीवन और मरण की बात करते हैं, निश्चित तौर पर मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि क्या वो उनके बस में है कि वो देश में होने वाली दुर्घटनाओं पे काबू पा सकें? क्या वो नहीं चाहते कि जो देश के आज तमाम हिस्से बाढ़ से ग्रसित हैं, क्या वो अगर भगवान के दूत हैं, उनमें अगर ईश्वरीय शक्ति है, तो उन बाढ़ों को क्या रोका नहीं जा सकता? और नहीं रोका जा सकता तो क्या आपको अगर आपको ट्रेन दुर्घटना की जानकारी हो सकती है, तो बाढ़ आने की भी जानकारी हो सकती है। आपने क्यों नहीं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को पहले से सूचना दे दी, ताकि सरकार उससे बचाव के इंतजाम को कर पाती। हम अपने समाज के लोगों से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग आंखें खोलिए और आंखें खोल के देखिए ऐसे लोगों को। पूर्व में भी आसाराम, राम रहीम, रामपाल, तमाम ऐसे बाबा चिन्मयानंद जो पकड़ में आए हैं, जिनके ऊपर महिलाओं, बेटियों के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, जिन्होंने बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है, लोगों की हत्याएं कराई हैं, उनके भी करोड़ों भक्त थे, उन्हें भी लोग भगवान मानते थे। लेकिन यकीन मानिए आप, जिसे लोग भगवान मानते हैं, साधु के भेष में, ये जरूरी नहीं है कि वो सच्चा संत हो, वो भक्त हो, वो भगवान हो। क्योंकि याद करिए रामचरितमानस का वो दृश्य, जब माता सीता पंचवटी में थीं और रेखा के अंदर थीं साधु के भेष में, जब रावण वहां पहुंचा और जब माता सीता ने रेखा को क्रॉस करके जब रावण को भिक्षा दी, तो वहां पर एक लाइन लिखी राधे श्याम रामायण में कि रेखा के बाहर आते ही उस जोगी ने बाना बदला और रावण रावण हो गया, तभी सब ठाठ फकीराना बदला। तो रेखा के बाहर जब मामला हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि साधु है या रावण है। इसलिए आंखें खोलिए और आंखें खोल के परखिए कि कौन सही है और कौन गलत है। जिस बाबा की, जिस व्यक्ति की ऐसी मानसिकता हो जो आपके घर की बहन बेटियों को खाली प्लाट बताता हो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई संत हो सकता है, वो कोई महात्मा हो सकता है, वो कोई धर्म रक्षक हो सकता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग धंधेबाज होते हैं, जो आपकी श्रद्धा का, आपकी आस्था का फायदा उठाते हैं और करोड़ों रुपया कमाते हैं। आप याद करिए, आप देखते होंगे कि जो लोग भागवत कथा के नाम पर बड़ा बड़ा पंडाल लगवाते हैं, बड़ी धनराशि लेते हैं, भागवत कथा की शुरुआत से पहले पूरा पैसा अपने यहाँ मंगा लेते हैं, और उसके बाद मंच पर दोनों तरफ एसी लगा होता है, मखमली बिस्तर होता है, चारों तरफ सुगंधित फूल होते हैं, और उसके बाद माइक से लोगों को ये संबोधन दिया जाता है कि भौतिकता को त्यागो, क्यों माया मोह में पड़े हो, और सब कुछ छोड़ दो, जो भी धन दौलत रुपया पैसा है सब यहाँ चढ़ा जाओ और भगवान से कहो कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये बात वो लोग करते हैं जो भगवान का भजन, भगवान की कथा कहने के लिए भी करोड़ों रुपए का धंधा करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। भगवान अलग विषय है, धर्म अलग विषय है, श्रद्धा अलग विषय है, लेकिन अंधभक्ति अलग विषय है। श्रद्धा रखिए, आस्था रखिए, भगवान की पूजा करिए, लेकिन अंधभक्ति में मत पड़िए। जो ऐसे धंधेबाज लोग आपकी श्रद्धा, आपकी भावना और आपकी आस्था को बेचकर करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से। धन्यवाद, नमस्कार। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का आगे जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।